उस पर आज हम ध्यान करेंगे। We are going to study from the verses 15 to 34. पिछले दिनों में पहला अध्याय उसकी पहली पंक्ति से लेकर 14 आयत तक जो लिखा है उस पर हमने ध्यान किया था, उससे हम कुछ बातों को सीखा था। आज हम लोग लगातार अपने अध्ययन को कंटिन्यू करेंगे उसी के आगे। In the past few days, we were learning from chapter 1, from verse 1 to 14, and today we are going to go further in our study. और बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा हिस्सा है, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले हैं, उसकी लाइफ और उनकी सेवकाई के ऊपर आधारित है। The whole chapter is based upon John the Baptist, his life. जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में आपने पढ़ा और सुना होगा पहले You से। might have heard and you might have read from the Bible about John the Baptist. जॉन द बैप्टिस्ट के फादर और मदर जो बहुत ही वृद्ध हो चुके थे, बहुत उम्र वाले हो चुके थे, उनके कोई औलाद नहीं होती थी। John the Baptist's parents were very old and they had no children. उनके फादर का नाम जकरिया, उनकी मदर का नाम, माता का नाम एलिजाबेथ था। His father's name was Zachariah and his mother's name was Elizabeth. दोनों बहुत ही खुदा के साथ चलने वाले, भक्ति करने वाले, प्रार्थना करने वाले शख्स थे। They were God-fearing couple. और लगातार प्रभु के घर में उनका आना और प्रार्थनाओं को करना, प्रभु के साथ विश्वास में मजबूत बने रहना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। Their life was based upon prayer and believing in God. चाहे कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला था, फिर भी वो अपनी जो आत्मिक जो फर्ज हैं उन्होंने कोई उसमें कटौती नहीं करी। Even though their prayers were not answered, but still their spiritual responsibilities was still going. दुनियावी तौर पर अगर कोई उनसे कहा है कि क्यों आप फिर भी प्रार्थना कर रहे हो, क्यों प्रभु के घर में लगातार जा रहे हो जबकि प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना है, इस तरह के सवाल तो उनकी जिंदगी में हो सकते हैं, पर उन्होंने प्रभु की प्रस्तुति, उसकी आराधना में कोई कटौती नहीं, कोई कमी नहीं छोड़ी। Even though they might have heard people saying that, God has not blessed you, why you still go to the house of the Lord, but they still kept worshiping the Lord. प्रभु के वचन में लिखा है, जो खुदावन के चरणों में इंतजार करते हैं वो अपने बल को मजबूत करेंगे, नया करेंगे। In the word it says that whosoever wait upon the Lord, their strength will be renewed. परमेश्वर हमारा पिता है, हमारे बाप है, चाहे कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिले या ना मिले, फिर भी वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर ही रहेगा। Even though we get the answers of our prayers, but he is still the God. चाहे हमें हमारी जो इच्छाओं की पूर्ति ना हो, हमारी जो प्रार्थनाओं का जवाब हमें ना मिले, जो कुछ हम मांगते हैं उसे नहीं मिलता, फिर भी जो है परमेश्वर की पवित्रताई में, उसकी परमेश्वरताई में कोई फेरबदल नहीं होता। There will be no change in his holiness even though our prayers are answered or not answered. बाइबल में एक शब्द इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के चेहरे को ताकते रहो। In the Bible it says that keep looking on the face of the Lord. Seek the face of the Lord. Seek the face of the Lord. परमेश्वर के चेहरे को ताकना, Seeking the face of the Lord. ये बात यहाँ पर वो बात बिल्कुल फिट बैठती है। This thing very fits here. क्यों परमेश्वर के चेहरे को ताकने की बात कही है? Why it's talking about seeking the face of the Lord? अक्सर हम लोग जब आराधना स्तुति करते हैं तो हम परमेश्वर के हाथों को देखते रहते हैं। When we worship, we just keep looking at his hands. हाथों को देखने का क्या मायना होता है? What does it mean to look at the hands? कि हम बरकतें चाहते हैं। We want to receive blessing. हम देखते हैं कि प्रभु के हाथ में क्या है We हमें want देने to के see लिए। what he has in his hands. जब छोटे बच्चे हैं तो फादर जब घर में वापस लौटते हैं, When the father comes home, जो हर बार बाप कुछ लेकर जाता है, the father brings something with him. तो बच्चों का धीरे धीरे आदत बदल जाता है। Then the children have a habit. वो फादर के चेहरे को भी नहीं देखते हैं। They don't even look at the face. वो देखते नहीं उनकी हालत क्या है, पसीना है, उनको पानी पीना है, उनको क्या है, उनकी जेब में क्या है, उनकी और देखना नहीं। They don't even look at the face. He is tired. He is sweating. Nothing. वो आदत उनको पड़ जाती है वो देखना कि हाथ में क्या है। They have the habit of looking at his hands. चॉकलेट है, He has a chocolate. कुकीज है, He might have cookies. क्या लेकर आए हैं? What did he bring? धीरे धीरे वो इतना उनको लेने की आदत पड़ जाती है कि वो बाप को देखना भी नहीं चाहते। After some while, they are so habited. They don't want to see his face. वो पहले देखना चाहते हैं कि बाप लेकर क्या आया है। They want to see what did he bring. इंसानों के साथ, बड़ों के साथ धीरे धीरे ऐसा हो जाता है। People also have the habit of this thing. हम प्रभु के पास आते हैं, We go to God. प्रभु की प्रार्थना करते हैं, We pray to God. प्रस्तुति करते हैं, We worship him. फिर हम देखते हैं प्रभु ने हमें बरकत क्या दी है और वो क्या वो देने वाला है। We want the blessing from the Lord. तो धीरे धीरे हमारा आंख जो है
उनके चेहरे से हटकर उनके हाथों पर लग जाता है। then our focus comes from the face to the hands. जब वो हाथों में कुछ नहीं दिखाई देता तो हमारी आराधना स्तुति जो है फीकी पड़ जाती है। And when we don't see anything in the hands, then our worship is हम निराश हो जाते हैं, we depress, मायूस हो जाते we हैं, get stressed out. हमें ऐसा लगता है हम जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा We है। think that we are not getting what we want. हमें ऐसा लगता है परमेश्वर चेंज कर लेना चाहिए। I think we should change the God. ऐसा लगता है हम पोजीशन चेंज करना We चाहिए। think like we are changing the लगता position. है कहीं ना कुछ गड़बड़ है। Maybe something went wrong. बाइबल कहती है कभी कभार परमेश्वर इसलिए हमारी बरकतें रोक देते हैं Bible says that sometimes our blessings are blocked क्योंकि वो चाहता है कि वो हमारी निगाह हाथों से शिफ्ट होकर उसके चेहरे की ओर so पड़े। that our focus is twisted from it's transferred from hands to the face. इसलिए बाइबल में वो शब्द लिखा है seek ye the face of the Lord। That's why it's written, seek the face of the Lord. परमेश्वर के चेहरे की ओर ताकें, Seek the face of the पहले Lord. चेहरा देखें फिर हाथ देखें। Focus on face and then on hands. प्रभु यीशु मत्ती की इंजील में इसको फर्क तरीके से बयान करते हैं। In the Matthew's gospel, it's written something different. पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. क्या कहा? पहले चेहरे को देखो, हाथ खुद ही भर देगा वो। Seek the face and the hands will be given. प्रभु के पास आकर ये मत पूछो कि पहले मुझे क्या मिलेगा, Don't ask God, what will I get? मुझे क्या फायदा होगा, What will I profit? मुझे कितना मिलेगा, How much I will get? कितनी मुझे बरकत मिलेगी, How much blessing will I अगर मैं get? फास्टिंग करता हूं तो क्या मिलेगा, What will I get if I fast? अगर मैं चर्च जाता हूं तो क्या मिलेगा, What will I get if I go अगर to मैं church? बाइबल पढ़ता हूं तो क्या मिलेगा। What will I get if I read the Bible? कभी कभार लोग प्रार्थना, उपवास, रोजा और चर्च जाना बंद कर देते हैं। Sometimes people stop going to church, stop fasting. वो कहते हैं They say, जाने से क्या मिलता है, what do we get? क्या मिलेगा मुझे। What do we get? वो वही विचार हो जाता है कि हम प्रभु के हाथों को ताकते रहते हैं। That the same thought comes that we are looking at his hands. जकरिया और अलिशबा दोनों बहुत वृद्ध हो चुके थे, उम्र वाले हो चुके थे, उनको ब्लेसिंग्स के तौर पर कोई औलाद नहीं थी, Zechariah and Elizabeth were very old and they had no children. पर उन्होंने परमेश्वर का घर, प्रार्थना, स्तुति, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। But they never left the house of the Lord. They never left the worship. याद रहे, आपकी प्रार्थना देर से सुनी जाएगी, कभी कभार आपकी प्रार्थना सुनी भी नहीं जाएगी, पर आपकी आराधना, प्रस्तुति, बाइबल अध्ययन और प्रभु के साथ संगति में कोई कमी घटी ना हो। Your prayers might not be heard, or sometimes it is not the God's will, but your worship and your prayers should not be differentiated. बुजुर्ग की अवस्था में उनको औलाद खुदा ने दी जिसका नाम जॉन द बैप्टिस्ट रखा। In their old age, God gave them a son. His name was John. जॉन द बैप्टिस्ट जो एक बहुत ही जोशीले, सामर्थ से बड़े और बड़े दिलेर प्रवक्ता थे वो। He was a powerful man. उसके प्रवचन में बड़ी सामर्थ थी। There was a power in his preaching. बड़ा दलेर प्रीचर था वो। He was a strong preacher. इसी वजह से उनका सिर भी कलम कर दिया गया। That's why he was beheaded. क्योंकि वो मिलावट करके प्रीचिंग नहीं करते थे। Because he was not mixing in his preaching. वो जो कुछ करते थे बिल्कुल हूबहू उस तरीके से बयान करते थे जिस तरह से परमेश्वर उनको कहता था। He did according to what Lord told him. पहले अध्याय की 15 पंक्ति से लेकर 34 आयत तक लोग जो फरीसी उस समय के धर्म के जो अगुवे थे वो उसके पास आकर उनके सवाल जवाब करने लगे। From 15 verse to 34 we see the Pharisees coming to him and are questioning him. पहला अध्याय 19 आयत में आकर सवाल होता है उससे।